धन्यवाद राकेश। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। आज अलग अलग समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। कल दशहरे पर्व वाले दिन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने करगिल वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज एक प्रमुख स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रमुख समाचार है जो चित्र के साथ छपा है। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद राष्ट्रपति ने आर्मी कमांडर्स और ट्रूप्स से बातचीत की। बाद में वो श्रीनगर होते हुए दिल्ली लौट गए। इस प्रकार उनका जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का 2 दिवसीय दौरा समाप्त हुआ। आतंकवाद संबंधी 2 समाचारों को एक समाचार बनाकर आज अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र ने, जो इस तरह से है। पुंछ में एक और जवान शहीद, 1 लापता, घाटी में 2 आतंकी मारे गए। समाचार पत्रों के अनुसार राजौरी पुंछ से सटे मेंढर में भाटा ढूंढिया के नाडखास जंगल में वीरवार को हुए आतंकी हमले में 1 और जवान शहीद हो गया है। 2 जवानों के शव निकाल लिए गए हैं, लेकिन जेसीओ के पार्थिव शरीर को नहीं निकाला जा सका है। 1 जवान लापता है, जिसकी तलाश जारी है। सेना का आतंकियों के खिलाफ अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। घने जंगल में पक्के बंकर या गुफाओं में आतंकी ठिकाने बने होने की आशंका। उधर कश्मीर में सब इंस्पेक्टर अरशद खान की हत्या में शामिल तथा पीडीडी कर्मचारी मोहम्मद शफी डार की हत्या में शामिल 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। दोनों का संबंध आतंकी संगठन टीआरएफ से था। ये दोनों समाचार अधिकतर समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर हैं। कृषि कानून विरोधी आंदोलन में बर्बरता, कुंडली बॉर्डर पर पंजाब के युवक की हाथ पैर काटकर हत्या, बैरिकेड पर लटकाया शव। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा मामले से कोई लेना देना नहीं। निहंगों ने कहा सिखों के धार्मिक ग्रंथ का अपमान करने की सजा दी। आरोपी निहंग सरबजीत ने किया आत्मसमर्पण, कहा बेअदबी करने वालों के साथ ऐसा ही होगा। आज कुछ हिंदी समाचार पत्रों ने इस समाचार को अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। इस प्रमुख समाचार के अतिरिक्त जो समाचार आज सुर्खियों में हैं वो इस प्रकार से हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह 24 अक्टूबर को जम्मू के भगवती नगर में रैली करेंगे। 370 हटने के बाद गृह मंत्री की पहली जनसभा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत अभियान के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बनाना है। श्री मोदी ने ये बात शुक्रवार को रक्षा उत्पादन क्षेत्र की 7 नई सरकारी कंपनियों को देश को समर्पित करने के अवसर पर कही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कल संघ के 97वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए कहा जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार हो, एकजुट हो हिंदू। उन्होंने कहा कश्मीर में डर कायम करने के लिए की जा रही टारगेट किलिंग। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे देंगे बिजली, ढांचा सुधार के लिए 4,971 करोड़ मंजूर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह व उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 118 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने जिला उपायुक्तों को डेंगू की रोकथाम को उचित उपाय अपनाने पर जोर दिया है। वर्तमान में प्रदेश में डेंगू के 279 सक्रिय मामले हैं, जिनमें सर्वाधिक 187 मामले जिला जम्मू में हैं। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी साथी सुनीता भगत। धन्यवाद माधवी। तो श्रोताओं, अन्य समाचारों में कल हर्षोल्लास से मनाया गया विजयदशमी का पर्व। कोरोना के कारण इस बार भी बड़े आयोजन नहीं हुए। रियासी के माहौल में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, हथियार बरामद। प्रदेश में कोविड संक्रमण में गिरावट, 51 नए मामले। जिला जम्मू से 3 ही नए मामले मिले। जेईई एडवांस में चमके जम्मू कश्मीर के होनहार, हासिल की उम्दा रैंकिंग। कठुआ के लोहिताश ने पाया 540वां स्थान। लड़कियों में सांबा की पूजा। आरक्षित वर्ग में जम्मू के दानिश ने चमकाया नाम। आरिश टिक्कू जम्मू कश्मीर के टॉपर बने हैं। आरिश की 710वीं रैंक आई है। जीजीएम साइंस कॉलेज के नोडल प्रिंसिपल रविंदर टिक्कू के बेटे आरिश ने बताया कि उन्होंने 10वीं कक्षा के बाद से मोबाइल को हाथ नहीं लगाया है। राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली जोन के मृदुल अग्रवाल पहले स्थान पर रहे। 96%
इसे फिर से सुन लीजिए। 96.67% अंक हासिल किए। छात्रा वर्ग में काव्य चोपड़ा रही अव्वल। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज दिए जाने को प्राथमिकता देने को कहा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्थिति स्थिर, सेहत में सुधार हो रहा है। दैनिक जागरण समूह के चेयरमैन योगेंद्र मोहन का निधन। कानपुर में आज होगा अंतिम संस्कार। कंधार में जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद में धमाके, 47 मरे। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों पर हमलों में 100 से अधिक हुए गिरफ्तार। पाकिस्तान में सिखों पर जुल्म जारी, आबादी तेजी से घटी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के रवि चौधरी को रक्षा विभाग पेंटागन में अहम पद पर नामित करने की घोषणा की। खेल समाचारों में महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स कल कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग की चौथी बार चैंपियन बनी। कल दुबई में फाइनल मैच खेला गया था। मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आज हो सकती है बारिश और बर्फबारी। कल का तापमान अधिकतम रहा 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17.1 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त शाम 5:58 पर और सूर्योदय कल होगा 6:37 पर।